तो अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बंच ऑफ फॉर्मूलेस पढ़े थे। उसमें क्या क्या था? उसमें था साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मीटिंग सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलो, उसके बाद था हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड वॉज कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड फोर्थ वन इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, cos दैट A cos B plus sin A sin B. साइन ए साइन बी। प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला पड़ा था tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी इज tan a tan ए प्लस प्लस tan tan बी बाय tan 1 1 माइनस माइनस। tan ए tan बी। फिर सिक्स फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। तो tan a माइनस minus tan 10 b b upon 1 plus 10 a 1 10 b. प्लस tan ए tan बी। 1 प्लस tan a tan b। ओके, फिर सेवेंथ फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने साइन 2a का। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए और दूसरा फॉर्मूला 2 tan ए होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर एथ है cos 2a का। अब cos 2a के चार फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला था माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और फोर्थ फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये cos 2a का है। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला जो फॉर्मूला है वो tan 2a का। तो tan 2a जो होता है वो 2 tan a 10 a upon 1 1 minus 10 माइनस square tan a. स्क्वायर ए। 1 minus tan square. ओके। अच्छा चलो, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब लास्ट क्लास में जनरली हम लोग ने बस फॉर्मूले ही डिस्कस किए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे जैसे सर 75 डिग्री। हाँ, सर टर्मिनल साइड को टर्मिनल एंगल वो सब मतलब कब पढ़ेंगे? हेलो हाँ, हाँ। सर, टर्मिनल साइड करके भी कुछ तो टर्म होता है ना कहाँ पे? सर? इस ट्रिग्नोमेट्री में वो हमारे जो बुकलेट है ना उसमें फोर दिया। टर्मिनल एंगल्स कुछ ठीक है सर। देखता हूँ। ओके, क्या है देखता हूँ। वो सब की वैसे जरूरत नहीं है सच कोई। अब देखो, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? रुकना यार, पीसी मेरा हैंग कर गया। क्वेश्चन लिख लो, वैसे मैं डिक्टेट करता हूँ। इफ a plus b is equal to 45 degree, then find a value of tan a plus tan b plus tan a into tan b।
समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से रिपीट करोगे? If a plus b is equal to 45 degree, then find the value of tan a plus tan b plus tan a into tan b. क्या आंसर आया? वन। गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो इसको। हेलो, जील से कोई है? नहीं, अभी मैं शेयर स्क्रीन नहीं किया हूँ। जील से कोई है? हाँ सर, झील से है कोई तो, झील पनवेल करके। हाँ, लेकिन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। तो एक मिनट। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है मैम। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अरे मुझे होस्ट बनाइएगा। हेलो मैम, होस्ट बनाइएगा। हेलो। सर आप अपने फोन सर आप अपने फोन से खुद को होस्ट बना दीजिए। हाँ आप खुद सर, आप ही होस्ट है host ना? हो।
मैं होस्ट सर हूँ। आप खुद होस्ट हो सर। सर आपका शायद दूसरा वो वाला। दूसरा डिवाइस अपने हाँ होस्ट सर, बन गया है। जियो वाला। ओके, अभी थोड़ी देर पहले जो था वो क्या कहते हैं, झील पनवेल होस्ट था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। हाँ चलो, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। हम लोग का क्वेश्चन था कि इफ a plus b is equal to 45 degree, then find the value of tan a plus tan b plus tan a into tan b। ठीक है, तो काफी लोगों ने आंसर भी बताया। सही आंसर है। देखो a plus b 45 डिग्री होता है, अगर तो दोनों साइड अगर हम लोग ने tan ले लिया, तो tan of a plus b is equal to what we will get, tan of 45 डिग्री। और tan of 45 डिग्री कितना होता है, 1। अच्छा, tan a plus b क्या होता है, tan a plus tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, tan a plus tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उस tan a इंटू tan b को इधर लेके आ जाते हैं, तो वो क्या आ जाता हमारा, 1 आ जाता। तो बस हमारा आंसर क्या है, 1 है। अंडरस्टूड। यस सर। सर किसी को डाउट, किसी भी स्टूडेंट को, आगे बढ़ा जाए। डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दिया ना। फॉर्मूला मतलब, हाँ, यहाँ यहाँ से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया tan ऑफ a प्लस बी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree into 1 plus tan 3 degree। ऐसे ही ना, कहाँ तक जाओगे तुम, 1 1 प्लस plus tan 89। tan 89 नहीं, 44। 44 डिग्री। चलो इसको करो। डायनामिक।
सर हाँ सर मैंने आपको आंसर भेजा, आप एक बार देखो सही है या नहीं। क्या भेजा है? सर एक बार रीसेंड कर रहा हूँ। ओवरऑल आंसर उस पे एवरीवन टू एवरीवन में भेजो ना। मैं 2 raised to 22 सही है। चलो तो करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो अब देखो, जैसे इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करो, जैसे इफ आई सी 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 44 डिग्री। तो जैसे मान लो एक एंगल को अगर मैं ए ले लूं और दूसरे एंगल को बी ले लूं, तो a + b 45 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो इस ब्रैकेट को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 1 + 10 1 + 10 44 + 10 1 इंटू 10 44। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे टाइप का रिजल्ट बताया था कि अगर a + b 45 डिग्री होता है तो 10a + 10b + 10a इंटू 10b किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसका मतलब ये वाली चीज किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर। मतलब 1 + 1 2 हो गया। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? एक तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट 2 हो गया। अच्छा, ऐसे ही जो सेकंड टर्म लेते हैं और सेकंड लास्ट टर्म लेते हैं, तो सेकंड टर्म में 2 डिग्री आता और सेकंड लास्ट टर्म में 43 डिग्री वाला टर्म आता। तो यहाँ पे भी a + b 45 बन रहा होता, तो वहां पे भी उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा होता? 2 बन रहा होता। सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। ओके, सो अब देखो, तो जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो ऐसे 2 × 2 × 2 ऐसे कितनी बार हो रहा होगा? 11 टाइम 11 टाइम्स नहीं, देखो 22 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक है, मतलब टोटल 44 टर्म्स है। 4 terms. तो उसमें 2 raised to 44. 22 पेयर्स बन रहे होते हैं। उसमें पेयर्स कितने बन रहे होते हैं? 22 पेयर्स बन रहे होते हैं। तो टिल 22 टाइम्स। ये 22 क्यों है? क्लियर है सबको? सो द आंसर वुड बी 2 raised to 22। सर एक बार फिर से समझाओ ना ये। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया, तो वो 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 44 डिग्री है। जैसे मान लो 1 और 44, इन दोनों का सम क्या होता? 45 डिग्री होता। यस सर। तो अगर a + b 45 डिग्री होता है, तो अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये सीखा था कि 10a + 10b + 10a इंटू 10b = 1। ये कब होता है? जब a + b 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी 1 और 44 मिलके 45 डिग्री हो गए। अब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को तुमने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 1 1 10 44 हाँ प्लस सर, ये 10 समझ गया 1। सर। पूरा समझ गए क्वेश्चन? हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो, तो अपने अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो 2a वाले फॉर्मूलेज होते हैं ना,
जैसे a प्लस बी वाले फॉर्मूले किस लिए यूज होते थे? 15 डिग्री का मल्टीपल फाइंड करने के लिए. 2a वाले फॉर्मूले आर यूज टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 22.5 डिग्री. ठीक है, इसको एज अ पॉइंट लिखना है. नोट कि 2a वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं दे आर यूज टू फाइंड 22.5 डिग्री का मल्टीपल. ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे यूज करना है. जैसे मान लो, जैसे 22.5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 22.5 होते, 45 होते, 67.5 होते, 90 होते एंड सो ऑन. अच्छा, इसमें से कुछ तो हम लोग को पता है, जैसे ये पता है, ये पता है, पहले से ही पता है. तो इनफैक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग 22.5, 67.5 एंड सो ऑन. तो से फॉर एग्जांपल सब लोग पहले कोई सोचे कि एक काम करते हैं, पहले साइन 22.5 डिग्री क्या होगा वो फाइंड करना सोचते हैं. ठीक है. अच्छा, जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो साइन 2a का फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 साइन ए कॉस ए. कॉस ए लिखता हूँ. तो सबसे पहली बात कि ये वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं कि तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे एंगल 2a दिखेगा. इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साइन ऑफ कुछ भी है, कोई भी एंगल है, तो 2 साइन, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो जा रहा है? उसका हाफ हो जा रहा है. हाँ. तो 2 साइन दिस कुछ b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ दिस कुछ b बाय 2. ये जनरल फॉर्म है उस फॉर्मूले का. समझ में आ रहा है? जैसे अगर कोई पूछे कि क्या मैं साइन 8a को इस फॉर्म में अगर लिखना है तो लिख सकता हूँ कि नहीं? डेफिनेटली लिख सकता हूँ. 2 साइन, इसका आधा क्या होगा बताओ? 4a कॉस 4a. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब तुमको 2a दिखे तभी तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकोगे. तुम हमेशा लगा सकते हो. बस इस वाले फॉर्मूले में तुमको क्या इंश्योर करना है कि जो चीज यहाँ पे लिखी है उसकी आधी चीज, हाफ टाइम्स, वो यहाँ पे लिखी है. जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है साइन ऑफ 7a, तो इसको मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो? 2 साइन 7a बाय 2 कॉस 7a बाय 2. अंडरस्टूड? ओके. अच्छा, ऐसे ही सेम चीज कॉस के साथ भी है कि जो कॉस 2a वाला फॉर्मूला होता है वो से ऐसे होता है, मान लो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1. तो जो एंगल यहाँ पे लिखा है उसका हाफ टाइम्स यहाँ पे लिखा है, मतलब कॉस ऑफ कुछ भी दैट शुड बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर दिस कुछ भी बाय 2 माइनस 1. समझ में आई बात? ये बात क्लियर है? यस सर. अब जैसे मान लो किसी ने मेरे से साइन 22.5 डिग्री पूछा, तो 22.5 डिग्री का अगर डबल करो तो वो एक बहुत ही अच्छा एंगल बन जाता है, 45 डिग्री. 45 डिग्री. तो अगर इफ आई वांट टू फाइंड साइन 22.5 डिग्री, तो व्हाट विल आई डू? मैं ऐसे लिखूंगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो साइन में चाहिए हम लोग को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा. इसका आधा क्या है?
22/5 20 2.5 22.5 by 2 22.5 by 2 नहीं, हाँ 45 by 45/2 yes sir 45 by 2, that will ultimately be 22.5. अच्छा cos 45 डिग्री को तो हम सबको पता है, that is 1 by root 2. 1 minus 2 sin square 22.5 डिग्री, इससे 2 sin square 22.5 डिग्री क्या आ गया, 1 minus 1 by root 2, मतलब एक तरीके से root 2 minus 1 by root 2. ठीक है, तो इससे साइन 22.5 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री जो है रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2. तो इससे साइन 22.5 डिग्री, वैसे तो मैं क्या लिखता, वैसे तो मैं लिखता प्लस माइनस रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस रूट 4, दोनों साइन लगाते हैं प्रॉपर तरीके से. लेकिन तुम ही सोचो कि साइन 22.5 डिग्री क्या दो आउटपुट दे सकता है क्या, प्लस बी और माइनस बी? नो सर. नहीं, एक क्या आउटपुट देता. अब देखो 22.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि डिग्री है, इट इज एन एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू ये हो गई. सर थोड़ा ऊपर दिखाए. ऊपर जाओ, कहाँ और ऊपर, सर हाँ सर थोड़ा. हाँ बोलो. सर साइन 22.5 नेगेटिव क्यों नहीं दे सकता आउटपुट? क्योंकि 22.5 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है. हाँ तो 22.5 डिग्री उसी के बीच का कोई एंगल है. तो यस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, यस सर इसलिए प्लस लिखा है. ओके सर थैंक यू सर. चलो हो गया. अच्छा, जैसे नेक्स्ट है तुमको प्रूव करना है कि tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. इसको प्रूव भी करना है और इसको याद भी करना है. देखो मैं साइन 25 या कॉस 22.5 को याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस किसको याद करने की बात कर रहा हूँ, tan 22.5 डिग्री. तो पहले इसको प्रूव करो. सर इसको लिस्ट में डाल दें ये फॉर्मूला. हाँ, इसको लिस्ट में डालो. जिस भी फॉर्मूले को मैं मेमोराइज करने को या रिजल्ट को मैं मेमोराइज करने को कहता हूँ, उसको तुमको उस लिस्ट में डालना है 2-3 पेज की.
सर सारे 2a वाले फॉर्मूले भी ना? हाँ, सारे 2a वाले फॉर्मूलेस भी लिस्ट में डालना। बोलो। आप तुम्हारी साउंड बहुत ब्रेक हो रही है, साउंड नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही तुम्हारे। हेलो, चैट चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। अभी तक सर आवाज आ रहा है उसका। तुम लोग को आवाज आ रहा है क्या उसका? हाँ आ रहा है। क्लियर आवाज आ रहा है? नो सर, क्लियर नहीं, वो नो अटक सर, अटक क्लियर रहा है। बहुत क्लियर ही नहीं आ रहा। बहुत ब्रेक हो गया, मतलब कुछ पता ही नहीं चला इनफैक्ट क्या बोल रहा है, हाँ सर। थोड़ा सा भी नहीं। डन, गुड। ओके, तो करते हैं। देखो, cos 2a का एक फॉर्मूला 10 में भी होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर उसका आधा 22.5 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर उसका आधा 22.5 डिग्री। अच्छा, cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है, तुमको पता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो यस सर, एंड डिविडेंडो। a plus b by तो उसमें क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में मतलब हम लोग एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। जैसे तुम कोई भी ऑपरेशन, जैसे मान लो मैंने ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो मैं क्या करूंगा कि ये सेम ऑपरेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड भी अप्लाई करूंगा। जैसे देखो, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता? 2। फिर नीचे क्या था? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता? 2 10 स्क्वायर 22.5। फिर अच्छा, सेम चीज आई हैव टू अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर √2 plus 1, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर √2 minus 1. Now what will happen? 2 and 2 will get cancelled. इससे अब देखो, रेसिप्रोकल अगर तुमने कर दिया तो 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री, वो क्या बन जाएगा? √2 minus 1 अपॉन √2 plus 1। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, √2 minus 1 इंटू √2 minus 1।
ऊपर क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 हो गया। तो 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 10 22.5 डिग्री जो होगा दैट विल बी √2 - 1। सबको आ गई बात समझ में? नहीं सर, वो 2/2 tan स्क्वायर कैसे आया वो नहीं समझा, वो क्या देखो, लगाया? ये एक ऑपरेशन लगाया, ठीक है। d मतलब डिनोमिनेटर और n मतलब न्यूमरेटर। तो जैसे जो ऑपरेशन में, जैसे ये एक ऑपरेशन है, मैं कोई भी ऑपरेशन लगा सकता था। मैं चाहता तो 2d प्लस 3n होल अपॉन 4d माइनस 5n ऐसे भी लगा सकता था, कोई भी ऑपरेशन। तो जनरली ये सब ऑपरेशन कब लगाया जाता है, जब जैसे ऊपर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी ऐसे टाइप की चीज हो। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले जो है ये वाला ऑपरेशन लगाया कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बनेगा, उसमें जो न्यूमरेटर वाला टर्म होगा वो गिवन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सब होगा। जैसे तुम बताओ कि इसका और इसका सम क्या होगा? 2। 2, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा हाँ, समझ गया। और इसका d माइनस एन क्या होगा? 2 tan स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और एग्जैक्टली सेम चीज अपन ने राइट हैंड साइड की। उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट बहुत जल्दी बन जाता है। जो भी चीज हम लोग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं दैट बिकम्स वेरी इजी। समझ गया सर। चलो बहुत अच्छा, सारे बच्चों को क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही जो है सर एक मिनट सर, लिखना है ऊपर पे। एक एक 1067.5 डिग्री जो कि cot 22.5 डिग्री भी होता है, लिख सकता है कि नहीं? 1067.5 डिग्री जो है वो cot 22.5 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट पेयर होता है। यस सर। उसकी वैल्यू जो होती है वो √2 + 1 होती है। अब तुम लोग प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि तुमको 1022.5 पता है तो cot 22.5 निकाल सकते हो। cot 22.5 क्या होता? 1 अपॉन √2 - 1। अब जब इसको तुम रैशनलाइज करते तो ये बन जाता। आई बात समझ में? तो दिस ऑल्सो you need to what? Memorize 1067.5 degree √2 + 1। चलो हाँ, ऊपर किसी को कुछ देखना था? बस सर इधर से रैशनलाइजिंग से। हो गया मतलब। सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में वो a प्लस बी बाई ए माइनस बी होता है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a + b अपॉन a माइनस बी ही होगा। हम a लोग जो माइनस बी ऑपरेशन, अपॉन a प्लस बी भी हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन लगा रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाओगे और एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी लगाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना कि मैं चाहूं तो कहाँ लिखा 2d + 3n अपॉन 4d - 5n ये भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट दैट विल डिपेंड अपॉन की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। ओके अच्छा, यस। अब जो है
अगला क्वेश्चन अपने को करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है बताओ? ये करना है कि cot a माइनस टेन ए इज इक्वल टू 2 cot 2a। ठीक है, इसको प्रूव दैट भी करना है और इसको एज अ रिजल्ट मेमोराइज भी करना है। वो फॉर्मूलास में लिख देना है क्या सर इसे? हाँ, जिसको भी मैं मेमोराइज लिख रहा हूँ उसको तुमको वो 2-3 पेज वाले फॉर्मूले में लिख देना। ठीक है। चलो, तो क्या करना है अपने को? अपने को जैसे LHS लेना है, तो cot a माइनस टेन है, तो cot a को क्या लिखेंगे? cos a अपॉन sin a। tan a को क्या लिखेंगे? sin a अपॉन cos a। एलसीएम देखिए एलसीएम वगैरह लिख लिया अगर, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अच्छा, ऊपर बनेगा cos 2 ऊपर बनेगा ऊपर वाला cos बन 2a गया cos 2a। अच्छा, और जैसे नीचे ही हम बनेगा लोग को, sin 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या सर इसको? हाँ, जैसे ही हम लोग को sin a इंटू cos a दिखे ना,
तो हम लोग को किसकी याद आ जानी चाहिए, 2 साइन ए कॉस ए की। अगर तुमको साइन ए इंटू कॉस ए दिखे तो इंट्यूशन क्या होना चाहिए कि काश आगे 2 आ जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो दिस आई विल गेट एज 2 cos 2a अपॉन 2 sin a cos a। तो 2 sin a cos a कितना हो जाएगा, sin 2a। अच्छा, cos 2a अपॉन sin 2a कितना हो जाता है, cot 2a। तो प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव। सर साइन ए कॉस ए को हम लोग साइन 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं ना? हाँ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको अप्रोच बता रहा हूँ कि कभी तुमको साइन ए इंटू कॉस ए दिखे ना, तो तुम तुरंत जो है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। हम्म। ओके, सो इज दैट फाइन, इतनी बातें क्लियर। सर tan के फॉर्मूला से भी कर सकते थे ना? tan के फॉर्मूले से कैसे करते हैं? अच्छा, सर कॉट ए को 1, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये सर हाँ, कॉट ए को 1/10 है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो अब एक वही क्वेश्चन। मेथड से। अच्छा, इसको जो क्या है, इसको याद करना है, इसको मेमोराइज करना है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैंने वो मेथड से किया था कि cot a को 1/tan a लेके। हाँ हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a plus 8 tan 8a is equal to cot a minus 16 cot 16 है। ये प्रूव दैट करना है तुमको। तो इसको भी मेमोराइज करना है। नहीं नहीं, इसको मेमोराइज नहीं करना है, इसको मेमोराइज नहीं करना है।
किसी का हुआ? चलो इसको करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ये। देखो हम लोग ने क्या किया, LHS जो है वो लिखा tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 tan 8a। ठीक है, अब अगर तुम ये ध्यान दो तो RHS में कॉट के टर्म्स है और tan और कॉट को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो ये है, cot a माइनस tan a इज इक्वल टू 2 cot 2a। मतलब फॉर्मूला हमको कैसे सोचना है कि cot ऑफ सम एंगल माइनस tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot ऑफ द डबल एंगल। ओके, इसका इस एंगल का डबल हो जा रहा है, इंटू 2 हो जा रहा है। तो अगर तुम LHS में देखो तो यार cot तो कहीं है ही नहीं, तो हम लोग ने क्या किया कि cot एक के साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अगर अपना फॉर्मूला देखो तो अपना फॉर्मूला ऐसा था, cot a माइनस tan a इज इक्वल टू 2 cot 2a। ये अपना फॉर्मूला था। नाउ इफ यू सी देन दिस cot a वो आ चुका है, तो इसको अलग किनारे कर दिया, इस cot a को, इस cot a को किनारे कर दिया। फिर अब मैंने क्या किया कि इसको और इसको पेयर कर दिया, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, cot a माइनस tan a। अच्छा, बाकी सारे जितने टर्म्स है उनको हम लोगों ने कैसे लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। ओके, अच्छा इस cot a को तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस, अब देखो cot a माइनस tan a इस फॉर्मूले से क्या बनता, 2 cot 2a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 tan 8a। अब क्या हो गया, अब इन दोनों को क्लब करने की बारी आ गई। 2 कॉमन भी आ सकता है, तो इनफैक्ट हम लोगों ने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो cot 2a माइनस tan 2a प्लस 4 टाइम्स tan 8a, सॉरी tan 4a, ये 4a है, 4 टाइम्स tan 4a प्लस 8 टाइम्स tan 8a। अब देखो cot 2a माइनस tan 2a ये क्या होता, 2 cot इस वाले एंगल का डबल 4a। तो ये 2 और 2 मिलके क्या बन जाते हैं, मल्टीप्लाई होके 4 बन जाते हैं। 4 cot 4a। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि ये एक चेन टाइप की बन रही है। ये कैसा बन रहा है, एक चेन टाइप की बन रही है। तो जैसे मान लो जो फर्स्ट tan होता, जैसे इस केस में 4 tan 4a जो है होता, उससे जस्ट पहले माइनस 4 cot 4a आ जाता।
तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो जब 8 10 8a होता उससे जस्ट पहले बताओ कौन आ जाता, माइनस माइनस 8 कॉट 8 8 8 आ जाता। सबको समझ में आया? अब देखो इन दोनों की क्लबिंग कर दो, तो कॉट ए माइनस 8 कॉमन ले लिया, कॉट 8 ए माइनस 10 8 ए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी तो वैल्यू सर हो ये जाएगी 2 कॉट 16 है 16 है। जो तो सर ब्रैकेट। ये ऊपर जो -4 कॉट 4a प्लस 4 टाइम 4 है उसका क्या? वो सिंप्लीफाई हो गया है, यही सिंप्लीफाई होके तो ये आया ना, ये सिंप्लीफाई होके ये बना। अच्छा ओके, तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ मतलब ओके। एक दो स्टेप, जब कभी सीरीज बनना स्टार्ट हो जाती है ना, मतलब चेन, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम ऐसा सोचो कि एक चेन रिएक्शन टाइप का हो रहा है। तो जब चेन रिएक्शन टाइप का होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दो टर्म्स तक निकालते हैं और उसको ऑब्जर्व करके आखिरी टर्म सीधे लिख देते हैं। सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। सर ऐसे आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। लेकिन आरएचएस में तुम ही सोचो ना यार, जहाँ पे कम टर्म्स होंगे वहां उससे तुम ज्यादा टर्म्स कैसे बनाओगे? सर बन रहे सर। अच्छा सर 2 कॉट 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल निकाल के हो रहा है। 2 कॉट 2 ए कहाँ है आरएचएस में? अच्छा सर 16 कॉट 16 है ना हाँ सर, तो फिर उसमें उसको 8 इंटू 2 कॉट 16 लिख सकते हैं, फिर एंगल हाफ हो जाएगा। हाँ वैसे करके किया। ठीक है चलो गुड। तो ये तरीका समझ में नीचे का आया? दिखाया ना। देखो एकदम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि मतलब ये क्वेश्चन क्या सिखाता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हम लोग को एलएचएस में, ताकि वो सीरीज बनना स्टार्ट हो जाए। सर नीचे दिखाइए। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अच्छा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करो। 1 माइनस साइन 2a होल अपॉन 1 प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस a इसका होल स्क्वायर। प्रूफ करना है इसको, प्रूफ दैट। अच्छा इसको याद नहीं करना है, बस प्रूफ करना है।
चलो किया जाए। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। जैसे मेथड 1 में क्या है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या कोई tan a में पता है क्या हम लोग को? पता है। साइन 2a क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये LHS है भाई। ठीक है, तो LHS में क्या हो गया कि टेन स्क्वायर a माइनस 2 tan a प्लस 1 होल अपॉन टेन स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1। अच्छा, ये जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। और नीचे वाला जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर है। इट मीन्स LHS क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन ए होल अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, थोड़ा सा उस फॉर्म में आ तो गया है, होल स्क्वायर है, 10 आया है, लेकिन अंदर वाला एंगल सही नहीं बैठ पा रहा है हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि 1 को बहुत ही चालाकी से, इस 1 को क्या लिख लिया? 10 पाई बाय 4। Good. ओह 10 पाई बाय 4 माइनस टेन ए होल अपॉन 1 प्लस 1 इंटू टेन ए भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, हाँ, अब तो ये जो है tan a एकदम माइनस tan b का फॉर्म में हो गया। tan a माइनस b। टर्न ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्म हो गया, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो कभी भी तुम याद रखो, कभी भी तुमको 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए दिखे तो उसको तुम जरूरत पड़ने पे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये मेमोराइज करने वाली चीज है। कैसी चीज है? मेमोराइज करने वाली चीज है कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए। तो सर मेथड, हाँ
सर ये 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a तक मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करते गया, वैसे भी होगा ना? नहीं, अगर तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर 10 में तुम वापस कैसे जाओगे? सर नहीं, मतलब इसमें पहुंचा मैं, बाद में कॉस से डिवाइड किया तो आ गया ये। कहाँ पे पहुंचे तुम? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा तुम। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ, अच्छा समझा तुम क्या बोल रहे हो। तुम ऐसा बोल रहे हो कि साइन 2a को, वही वही हमारा मेथड 2 था कि जैसे मेथड 2 में क्या था, 1 माइनस साइन 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a। ठीक है, तो 1 को हम लोग ने ना पता है क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और साइन 2a को 2 साइन a कॉस a। अगेन इस 1 को क्या लिख लिया हम लोगों ने, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और साइन 2a को 2 साइन a कॉस a। मेथड 2 बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेथड 1 समझ में आ गया तो मेथड 2 सुना नहीं, हो सकता है कि कभी कुछ क्वेश्चन में ये मेथड 2 ही काम आ जाए तुमको। तो अब इस वाली चीज को अपने क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो मतलब थोड़ा सा एक स्टेप अवॉइड कर दिया, ऐसा बन गया। इतनी बात क्लियर है सबको? अब हम लोग ने क्या किया, अंदर ही अंदर ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, कॉस ए से। So what I am going to get is 1 minus tan a upon 1 plus tan a का होल स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें मुझे tan a माइनस 1 आया, उसमें कैसे करेंगे? तो उसके देखो, तुम चाहे x का होल स्क्वायर लिखो या तुम माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, तो दोनों बात सेम होती है। तो अगर तुम्हारा मान लो कि tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, तो उसको तुम अपने सुविधा के हिसाब से 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को तो अच्छा कब लगेगा, जब 1 माइनस tan a आए। समझे? सर मेथड 2 इजी है यस मेथड सर। 1 से। जो भी है, सारे सारे मैनिपुलेशन हम लोग को पता होने चाहिए, अच्छा ये मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, जो है 3a वाला फॉर्मूला। ऐसे मतलब अगर तुम सोचो तो 2a पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कल उसी पे थोड़ा अटकना है। अब 3a वाले फॉर्मूले, तो इसे 3a वाले फॉर्मूले में क्या होता है, साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है। अच्छा, cos 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो मैं पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ फॉर्मूलेज वगैरह। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट साइन 3a। तो साइन 3a को मैं कैसे प्रूफ करूंगा, 3a को ऐसे लिखूंगा a प्लस
2a। तो देखो कैसे बन जाएगा, साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। अच्छा, हमारा फोकस क्या है कि जो फॉर्मूला है वो पूरा के पूरा किस में आ जाए, साइन के टर्म्स में आ जाए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा क्या? हमारा फोकस क्या है कि जो फॉर्मूला है वो पूरा के पूरा किसके टर्म्स में आ जाए, साइन के टर्म्स में आ जाए। ओके, तो ठीक है, ये साइन ए तो है ही। अब cos 2a को मैं क्या लिखूंगा बताओ, व्हाट शुड आई राइट cos 2a? 1 minus 2 sin square है। मैंने सोच करे सर सर 1 मिनट रुको, कहीं गए हैं? एक मिनट रुको। ठीक है PC। सर पीसी हैंग हो गया क्या? हाँ हो गया हैंग सर का PC। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, हमको लगा आप ज्वाइन कर देंगे। हाँ, आज मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना। दोपहर से लाइट भी नहीं है हमारे इधर तो। हाँ सर, थाने में भी बहुत हो रही है। एक्चुअली वही फोन आया था, मतलब झील पनवेल से ही फोन आया था कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं, मतलब मैं तो अपने होम टाउन में हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ एक्चुअली अभी। चलो, सो cos 2a, तो cos 2a को हम लोग को साइन में करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अच्छा, cos a तो है ही। अच्छा, साइन 2a को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2 साइन a cos a। सर आप थोड़ा 3A फॉर्मूला से बता सकते हो क्या, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो 3a वाले फॉर्मुलेज यही है, ये 3 3a वाले फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिए हैं, अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुमको याद तो करना ही है फॉर्मूला, बिना याद किए तो काम नहीं चलना। ठीक है, सो ये फॉर्मुलेज तुम लिख लो, मैं साइन 3a प्रूफ कर रहा हूँ। तो 3a को हम लोग ने क्या लिख लिया, सर ये 8 सारे फॉर्मूला हाँ सारे फॉर्मुलेज, ये NCERT में भी है क्या? हाँ एनसीईआरटी में भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसको मेमोराइज करना है ये तीनों को। तो a प्लस 2a साइन ए कॉस 2a प्लस कॉस ए साइन 2a। अब cos 2a को हम लोगों ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख लिए, और साइन 2a को
2 साइन ए कॉस ए लिख लिया। अब देखो इस कॉस ए और इस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो अल्टीमेटली क्या हो गया, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस 2 साइन ए इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आगे बात समझ में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3a का। अब cos 3a के लिए तुम क्या करोगे, सेम प्रोसीजर अपनाओगे। cos 3a के लिए व्हाट यू विल डू, cos ऑफ A plus 2A. a plus 2a। so I will get cos a cos 2a माइनस साइन a साइन 2a। टारगेट क्या है, टारगेट है सबको cos में कन्वर्ट करना। तो जैसे इसको cos लिख लिया, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अच्छा इसको साइन लिख लिया और साइन 2a को 2 साइन a cos a। तो साइन a इंटू साइन a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो देखो ये 2 cos क्यूब हो जाता माइनस cos माइनस 2 cos और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर। So what I am going to get is 2 cos cube minus 2 cos plus 2 cos cube। तो हो गया 4 cos cube a minus 3 cos a। This is what, cos 3a। ओके ये क्या है, साइन 3a। अच्छा tan 3a को कैसे करोगे, tan ऑफ a प्लस 2a कर देना। तो ये क्या होगा, tan a प्लस tan 2a होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब इसको tan 2a को क्या करना कि tan 2 के खुद की वैल्यू लिख लेना, 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, फिर ये पुट करके तुमको आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन फॉर tan 3a। tan 3a के लिए डेरिवेशन है। आगे बात समझ, cot 3a cot 3a का हम लोग cot ऐसे 3 फॉर्मूले नहीं पढ़ते क्योंकि tan इनवर्स है। 3a का जो इनवर्स है वही cot 3a बन जाएगा। तो जैसे अगर तुम देखो तो क्या मैंने कभी sec 2a या cosec 2a का फॉर्मूला पढ़ा क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को cos 2a एंड sin 2a का फॉर्मूला पता है, तो उनका रेसिप्रोकली जो है वो हो जाएगा। इसलिए cot 3a का फॉर्मूला वी जनरली डोंट स्टडी। ठीक है, अच्छा सो साइन 3a का क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन a
-4 साइन क्यूब ए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन 3a का, 4 साइन 60 डिग्री प्लस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ऑफ 60 माइनस ए। सही लिखा है? ओके। सर ये प्रूफ करनी है। चलो इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, पहले जब मैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा दूं। cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a is equal to 3 tan a minus 10 cube a whole upon 1 minus 3 tan square. Okay. चलो वैसे लिखने के लिए लिख सकते हो, जैसे ये जो है ना tan 3a जो है वो tan a इंटू tan 60 माइनस ए इंटू tan ऑफ 60 प्लस ए होता है। cos 3a जो होता है वो पता है क्या होता है, 4 cos a cos 60 प्लस ए प्लस cos 60 माइनस ए, और sin 3a जो होता है वो 4 sin a sin 60 डिग्री प्लस ए sin 60 माइनस ए। ठीक है, अच्छा इसको तुमको घर पे जाके प्रूफ करना है। सर ये भी लिस्ट में डाल दे। हाँ हाँ ये पूरा, 60 प्लस हाँ ये लिस्ट में डालना है, तो ये एज अ होल तुमको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लिख लो। सर हाँ बोलो। हेलो। बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं। ओके सो अब अपनी नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ये वाले एंगल पे। सो गुरु सर मैंने होस्ट बना दिया है।
बाय सर। बाय सर। Bye, sir. आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ सर। लिसन, हो सकता है कि बीच में चली जाए, ठीक है, आवाज। इट इज फॉर आइडियल गैसेस, इट इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। Now, there are a lot of postulates of kinetic theory of gases. Postulate number 1, right? The ideal gas molecules are moving randomly in 3-dimensional space and none of the gas particle is at rest. That means all the gas particles are moving. Point number 2, the gas particles are colliding with each other as well as with the walls of container. With the walls of container